उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कमर कस ली है। पार्टी का दावा है कि चुनाव में उत्तराखंड की 70 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ अहम जिम्मेदारी निभाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास ने बताया कि जल्द ही हर घर चर्चा हर घर पर्चा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत राज्य की जनता को राष्ट्रीय दलों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति का खुलासा होगा। चुनाव में 70 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए भी कई अहम कार्यक्रम होंगे। फिलहाल पार्टी की ओर से व्यापक प्रकोष्ठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार शुरू कर दिया है। तभी संतोष पैन्योली को केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पार्टी से जुड़े कई सदस्यों को अहम जिम्मेदारी देकर अभी से व्यापारियों के हितों में काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। सुमित अरोड़ा ने बताया कि संदीप अग्रवाल केंद्रीय महामंत्री, प्रदीप शर्मा, चंद्रशेखर गोस्वामी, लखपत भंडारी, जयंती प्रसाद अमोली को केंद्रीय उपाध्यक्ष, आनंद सिंह बिष्ट और चंद्रमोहन गोसाई केंद्रीय महामंत्री, राज सिंह बिष्ट, राज कांडपाल, सौरभ अरोड़ा, नितिन वाधवाल केंद्रीय सचिव, मनोज बोरा सोशल मीडिया प्रभारी, दीपचंद्र शर्मा संगठन मंत्री और जितेंद्र विज को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। सिंबल जो हमारे पास जब था वो पहले कुर्सी का था। इस समय वर्तमान में हमने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है, क्योंकि सिंबल के लिए कम से कम एक वोट परसेंटेज निर्धारित होता है, या कम से कम 3 विधायक आपके जो है संख्या बल में होने चाहिए। और दोनों चीज़ क्योंकि हमारे पास पिछले चुनाव में नहीं थी, इसलिए जो है वो जो हमारा चुनाव चिन्ह कुर्सी था वो इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज किया है। और हमने अभी जो है हाल ही में कुछ दिनों पूर्व जो है दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि हमारे जो चुनाव चिन्ह कुर्सी था उसे फ्री सिंबल करें, जिससे हम अप्लाई कर सकें और जनता के बीच में पुनः अपना जो चुनाव चिन्ह कुर्सी है उसको लेकर जा सकें। तो वो गतिमान है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसको शीघ्र फ्री सिंबल करें, और जिससे हम उसे अप्लाई करेंगे और निश्चित रूप से हमारे पास चुनाव चिन्ह कुर्सी आएगा। 2027 के चुनाव को लेकर क्या अलग आप लोगों के मुद्दे रहने वाले, क्योंकि अधिकतर जो मुद्दे होते हैं वो उनके लगभग एक जैसे होते हैं, अलग क्या मुद्दे लेके आने हैं? देखिए, इस समय तो जो उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे हैं, हमारे ही मुद्दों पर राष्ट्रीय दल भी काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा मुद्दा है कि हमें राजधानी शीघ्र चाहिए, गैरसैंण में चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जल जंगल जमीन जो अधिकार हमारे हैं, क्षेत्र हमारे हैं, पर अधिकार उस पर जो है अन्य प्रांतों का है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश से लेके चलें या अन्य चीज़ों पे जो हमारे परिसंपत्ति का बंटवारा का मामला हो, तमाम सारी चीज़ों पे है तो हमारी, लेकिन अधिकार भारे हमारे प्रदेशों का है। जल जंगल जमीन है, बेरोजगारियों का जो रोजगार का हमारा जो है जो स्थानीय उद्योग लगे हैं, हमारी मांग थी कि 70% स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार मिलना चाहिए। इस पर भी जो है राष्ट्रीय दलों ने कोई काम नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान की जो हालत वर्तमान सरकार ने जो कर रखी है कि हमारे हरियाणा से पोस्टमैन आ रखे हैं, वो गाँव में पोस्ट बांट रहे हैं, जबकि स्थानीय हमारे यहाँ पर एम्स हमारे जस्ट बगल में है, स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार 70% नहीं दिया गया है। एक तरफ जो है कुछ दिनों पूर्व आपने भी देखा होगा कि लगभग 700 से ज़्यादा लोगों की जो है राजस्थान से आए लोगों की वहाँ पर नियुक्ति की गई है। तो ये जो मुद्दे हमारे स्थानीय लोगों पर ज़्यादा फोकस है, और क्षेत्रीय दल का जो परिसीमन अब होने वाला है, हमारा साफ है कि इसे अगर जो है आप जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि परिसीमन जो हो वो क्षेत्रफल के आधार पर हो, क्योंकि ये परिवर्तित क्षेत्र है। इसको जो राज्य बना था वो परिवर्तित राज्य के रूप में ही ये हमको राज्य मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं ताकि पर्वतीय क्षेत्रों से जो है सीटें कम ना हो। पिछले बार हमारी 6 सीटें कम हुई है, इस बार परिसीमन हो तो क्षेत्रफल के आधार पर हो। सर, आपने रोजगार की बात की है, लेकिन युवा तो पलायन मेरे को मिली आपको किस तरह से यूपीडी को आगे ले जाएंगे? मैं व्यापार क्षेत्र में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। मेरे को जब गढ़वाल की विपदाएं समझ आई, जब मैं सिंगापुर से वापस आया, मैंने गढ़वाल की विपदाएं देखी, मैंने क्षेत्रीय दल को ज्वाइन करने का फैसला लिया। सुमित जी की अध्यक्षता में और पंकज व्यास जी की अध्यक्षता में मैंने बहुत सारे मुद्दों को स्टडी किया, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं गढ़वाल में, जिसमें मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय जो बड़े दल है वो नहीं सुन रहे हैं। हम क्षेत्रीय दल उनकी जो समस्याएं हैं उन पे काम करेंगे और उनको अपने माध्यम से कुछ ना कुछ स्वरोजगार या पलायन को बचाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा संगठन को मजबूती देने के लिए आज उत्तराखंड क्रांति दल व्यापार प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है।
जिसमें मुख्य रूप से पैरोली जी को हमने आज यहाँ जिम्मेदारी दी है केंद्रीय उपाध्यक्ष की। साथ ही गढ़वाल मंडल के प्रभारी के रूप में हमने आज उनको नियुक्त किया है। आपके नेतृत्व में हमें पूरा ही यकीन है कि आप पूरे गढ़वाल के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो पार्टी की रीति और नीति, जो संकल्प है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और व्यापारियों को संरक्षित करने का आप काम करेंगे। साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड व्यापारी कल्याण बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उनकी समस्याओं को हल होगा उसी के माध्यम से। जय हिंद।